हम है एग्जाम पर कलम से क्रांति। पिछले 3 महीने से लगातार किसी न किसी अखबार में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, किसी यूट्यूब चैनल पर, किसी मंत्री के द्वारा तो किसी घंटा की पूछ के द्वारा, आज जीडी की भर्ती आ रही है, आज जीडी की भर्ती आ रही है, कल नोटिफिकेशन आ रहा है, इस हफ्ते आ रहा है, इस हफ्ते आ रहा है। क्या ये बेवकूफ है बच्चे? मेरा सवाल है एसएससी से सीधा सीधा, क्या ये बच्चे बेवकूफ हैं? क्या इनकी ये गलती है कि ये गरीब परिवारों से, किसान मजदूर परिवारों से? क्या इनकी गलती है कि अर्धसैनिक बलों में जाना इनका सपना है? क्या इनकी गलती है कि इनका जन्म भारत में हुआ है? या इनकी गलती है कि ये इसी तरह बिल्कुल इनको कचरा सोच के आप लोग हमेशा रखते हो कि अरे निकाल देंगे, इनका क्या है, थोड़ी ना कुछ उखाड़ लेंगे? क्या वहां आपके पिताजी का राज चलता उस गद्दी पर बैठकर कि किसी फैसले का असर किसी स्टूडेंट पर क्या होगा? किसी को मतलब ही नहीं है इस दुनिया में। शर्म नहीं आती क्या थोड़ी बहुत भी? अरे एक नोटिफिकेशन ही तो है, बार बार कभी कोविड के नाम पर, कभी तो किसी के नाम पर आप उस नोटिफिकेशन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। दिक्कत क्या है नोटिफिकेशन देने में? कौन सी समस्या है? पिछली भर्ती पूरी नहीं, कोई समय पर रिजल्ट नहीं, कोई समय पर ज्वाइनिंग नहीं, मतलब ये बच्चे क्या करें? एक इनको रास्ता बता दो कि भाई तुम चलो 12वीं कर ली, अब तुम ये काम कर लो। तुम्हारे बच्चे इस तरह से सड़कों पर शाम 4 बजे 3 बजे से दौड़ लगा रहे होते, कोई गाड़ी कुचल जाए, कहीं पर कुछ गिर जाए, कुछ हो जाए, कोई प्रभाव नहीं कि भाई मुझे जीडी में जाना है, दौड़ की तैयारी करनी है। कोई सुबह 4 बजे 3 बजे उठ के ग्राउंड में पहुंच जाता है। किताबों में ये लोग अपनी जवानी पूरी किताबों में खपा देते हैं। जो जवानी देश की रक्षा के काम आती है उसे किताबों में तुम लोग खपा देते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? इनकी जगह तुम्हारे बच्चे होते, कहीं तुम्हारे जी पर कुछ जोर पड़ता, कहीं कुछ अलग से कहीं आती तुम्हें शर्म कि ये भी तो किसी के बच्चे, जैसे तुम्हारे बच्चे हार्वर्ड पढ़े, तुम्हारे बच्चे ऑक्सफोर्ड पढ़े, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े, और हमारे बच्चे हमारे रोड पर अपने सपने पूरा करें। अरे मौका तो दो उन्हें, शेर के बच्चे हैं वो, बंजर में भी खेती करके सोना के रूप में, रेगिस्तान में छोड़ दो, दुश्मन से लड़ा दो, मां बहन एक करके आ जाएंगे। लेकिन तुम निकम्मों की वजह से वो क्या कर रहे हैं? वो इंतजार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन का, कि कब हमारे नसीब का पर्चा तुम लोग उनका वो फॉर्म भरवाओगे। उनकी जिंदा नदी देखनी है ना, तो रेगिस्तान में, थार रेगिस्तान में छोड़ के देखो। जिंदा नदी देखनी है तो चीन सीमा पर आईटीबीपी के रूप में भेज के देखो। टैलेंट की कमी नहीं है, तुम जैसे निकम्मों को गद्दी पर बिठा दिया, इस चीज का बस दुख है एक छोटा सा। कभी सोचा था कि तुम अपने वादों को पूरा करोगे, समय पर भर्ती निकालकर उन असंख्य युवाओं के सपनों को पूरा करोगे? शर्म आती है जब कोई बच्चा कहता है सर जीडी की भर्ती कब आएगी? सर मेरा पिछली बार का जीडी इन्होंने नहीं दिया, सर मेरा मेडिकल नहीं दिया, सर मेडिकल लेकर नियुक्ति नहीं दी, मैं सर मेरे घर में इतनी परेशानी है, मैं सोचता था नौकरी लग जाएगी, तैयारी किया था। फिर शर्म, फिर सोच के मन पे ऐसा पत्थर सा पड़ता है कि क्या क्या कर ले आदमी खुद को। ऐसे कौन सा वो कार्य है जिसे करने से तुम लोग अपने काम को सही समय पर देने लगोगे? भाई बहुत से निकम्मे देखे इस दुनिया में, लेकिन एसएससी और तुम जैसा कोई निकम्मा नहीं देखा, नेताओं जैसा। शर्म भी नहीं आ रही? ट्विटर पे सुबह से शाम तक बच्चा ट्वीट कर करके मर गया, वो सुबह से शाम तक। लेकिन तुम्हारे काम और नहीं, वो बच्चा तुम्हारा नहीं है ना, ये कमी रह गई। वो किसान मजदूर परिवारों से आता है, उनके लिए तुम्हारे मन में कोई पीड़ा, तुम्हारे मन में कोई सहानुभूति नहीं जाएगी, क्या ही दिक्कत है? तुम्हारा थोड़ी ना कोई बिगड़ रहा है। वो बच्चे अपने सपनों को ऐसे ही पूरे करते रहे, कब ओवर एज हो जाते हैं, फिर तुम 1 साल तक की एज में छूट नहीं देते। तुम जैसे कितने मतलब कमीनेपन की हद होती है ना, वो देखो कि तुम्हारी वजह से उन बच्चों की भर्तियां नहीं आती, ओवर एज हो जाते हैं। तुम लोग एक साल क्यों नहीं छूट नहीं देते
कि चलो ये भर्ती हमारी वजह से लेट हुई तो इन बच्चों को कम से कम 1 साल की छूट दे दें। फिर वो सब लोग जो तरह तरह की वीडियो बनाने में तो आ जा रही है 90,000, अरे शर्म वरम है क्या? या कतई कतई खत्म ही कर दिए दुनिया में, कोई इंपैथी नाम की चीज नहीं है। जब थी तो कुछ सारे मिलके लगते क्यों नहीं हो इसको सरकार को हिलाने में। ये किसी एक की जंग नहीं है। वो बच्चे सिर्फ विवेक नहीं पढ़ाता, यह एग्जाम नहीं पढ़ाता। अरे हजारों लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, 50 लाख बच्चे, 40 लाख बच्चे, हम 5,000 बच्चे पढ़ा लेते होंगे। दिन भर में 50,000 बच्चे देख लेते होंगे। 49,50,000 भी तो हैं, उन्हें भी तो उनके लिए तो दिल में कुछ हो सकता था। तो क्यों नहीं मिलके सरकार के लिए कुछ करते हैं कि आप क्यों नहीं भर्ती दे रहे हो, क्या कारण है? क्यों टाइम टेबल दो, हमें भर्ती नहीं चाहिए, टाइम टेबल दो। आज नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म की लास्ट डेट, इस दिन से इस दिन पेपर, ये रिजल्ट, अब फिजिकल, ये ज्वाइनिंग, एक एक चीज में टाइम टेबल। या सिर्फ सुनने के लिए हैं, कभी उस जागरण में छप गया, कभी उस उजाला में छप गया, कभी भास्कर में छप गया। आज कल आ रहा है जीडी का नोटिफिकेशन, जीडी का नोटिफिकेशन हो गया या भगवान का कल की अवतार हो गया, कलयुग बीतने को हो ही नहीं रहा। याद रखिएगा, हाय लगेगी तुम लोगों को। होते ना जो सपने, जब सपने किसी के टूटते हैं ना, जो उसकी आंखों में जो पानी होता है, जो छलकता है ना, उसकी आह लगती है। तुम निकम्मों को जो, और कितनों की लगेगी ना, तुम सोच के अंदर की तुम्हारी रूह भी नहीं कांपती। कितने मतलब एकदम ढीठ होता है ना अंदर से आदमी, वो भी मतलब पत्थर भी पिघल जाए उतनी देर में कि बताओ हजारों लोग मेरे इंतजार में खड़े हैं, एक साइन के इंतजार में। प्रधानमंत्री जी, आप इतनी लंबी लंबी बात करते थे कि अभी आपको अपने डिपार्टमेंट का दिखता नहीं है क्या? क्या आंखों पे कतई पट्टी बांध रखी है? आपके किसी मंत्री को दिखता नहीं है क्या कि हजारों लाखों युवा, ये रोड पर अभी भी देखोगे शाम के 6:30 बज रहे, हजारों युवा दौड़ भाग कर रहे होंगे उस भर्ती की आस में। 18 साल के होने से करते हैं और 24-25 साल तक जब ये भर्ती की एज रहती है तब तक करते हैं। क्या नहीं दिखता? किस बात के प्रधानमंत्री हो फिर आप? आपके लिए कुछ कहते हैं तो ये कि जी देशद्रोही हो गया। मतलब एक बात बताइए ना, वो क्या बच्चे नहीं है आपके यार? युवा 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 घंटा के युवा यार, उनकी जवानी चली गई पूरी एक भर्ती के इंतजार में। 2018 की भर्ती आपसे पूरी नहीं हुई, 2021 आ गई। कोई सुनने वाला है इस दुनिया में? किसी युवा की कोई सुनने वाला है क्या? या सिर्फ चिंगाड़ने के लिए है जब अंदर से आक्रोश भर जाता है? हमारे अंदर भी आज निकाल देंगे, कल खत्म, कोई बात नहीं। जब किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? आप लोगों को कुछ फर्क पड़ता है? कुछ करोगे अपने लिए या इंतजार में बैठे रहोगे? करोगे या नहीं? एक बार फिर से चाहे 100 ट्वीट जाएं, कहीं से शुरुआत तो होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं तुम्हें से कोई एक भी ट्वीट कर देना, बस कहीं से वो ज्वाला स्टार्ट होनी चाहिए, कहीं से वो इंकलाब का नारा जन्म लेना चाहिए, कहीं से वो आवाज उठनी चाहिए, गलत हो रहा है हमारे साथ, अन्याय किया जा रहा है हमारे साथ, उस अन्याय के विरोध में एक आवाज उठनी चाहिए। कल सुबह 11 बजे से लगते हैं, कल सुबह 11 बजे से, कल सुबह 11 बजे से लगते हैं